होगा। लेकिन अगर आप पहले भी किसी देश या फिर सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं तो आपके लिए वीजा पाना हो जाएगा बेहद ही आसान। दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह सिंगापुर भी एक ऐसा देश है जहां पर आपको यात्रा करने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करने की जरूरत होती है। हालांकि वीजा बनवाने का काम कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए वीजा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान काम है। अगर आप सिंगापुर जाने का मन बना चुके हैं और सिंगापुर का वीजा कैसे बनवाएं ये सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आपको इजीली सिंगापुर का वीजा प्राप्त हो जाएगा और इसी के साथ आप फ्लाई कर सकते हैं इंडिया टू सिंगापुर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप शहर है। ये देश एक आइलैंड है जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साफ सफाई के मामले में इस देश के कानून काफी स्ट्रिक्ट हैं। रास्ते में कचरा फेंकना यहाँ क्राइम है। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ये देश बहुत ही छोटा देश है। दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल 682.7 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत के दिल्ली के बराबर। सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे घना बसा देश है। यहाँ प्रति किलोमीटर 6,430 की आबादी है। ये देश करीब 63 द्वीपों से मिलकर बना है। दोस्तों, ये तो बात हुई सिंगापुर के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की। यहाँ के जीवन, धर्म, रहन सहन, नियम कानून जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंगापुर के इतिहास की तरफ लेकर चलती हूँ। दोस्तों, सिंगापुर आज हमारे सामने जैसा है पहले ऐसा नहीं था। जब ये देश आजाद हुआ तब इसके पास शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिससे ये देश अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता था। सिंगापुर के पास ना तो खेती योग्य जमीन थी और न ही खनिज संपदा। ज्यादातर जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती थी। लेकिन आज तस्वीर आपके सामने है। सिंगापुर वो मुल्क है जहाँ हर कोई जाना चाहता है, जो अपने में पूर्ण संपन्न है, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड। यहाँ लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। कंसल्टिंग फर्म जूनियर रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और प्रोडक्शन के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। द इकोनॉमिक मैगजीन की रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा देश बना हुआ है। सिंगापुर के इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये देश भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह ही एक ब्रितानी उपनिवेशक हुआ करता था। सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। यहाँ ब्रितानी सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक हार दी थी। 1944 और 45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया था। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई थी, जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह से नुकसान हुआ था और ये देश खत्म हो गया था। लेकिन सिंगापुर फिर से उठा और दोबारा अपना भविष्य बनाने की कहानी रच डाली। आज हमें सिंगापुर से इसी जज्बे को सीखना है। जानकर हैरानी होगी आपको कि 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकन डॉलर थी बस, और करीब आधी आबादी अशिक्षित भी थी और झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। इसके बावजूद भी 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि हो गई। लगभग इम्पॉसिबल लगने वाला ये लक्ष्य पॉसिबल हो गया। बर्बाद और छोटे से देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनने की प्रक्रिया में यहाँ के लोगों का संघर्ष और त्याग छुपा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार ने टैक्स लगा दिया। करप्शन से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए। आज सिंगापुर में शानदार सड़कें, हाईवे और मजबूत इंफ्रा मौजूद है। सिंगापुर महंगा देश है, लेकिन यहाँ रहने वालों को इस महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से है। यहाँ के 90% लोगों के पास अपना घर है। ये देखिए, ये है सिंगापुर की भौगोलिक स्थिति। इस देश की सूरत बदलने में इसका बहुत योगदान है। इस देश की 40% कमाई समुद्री व्यापार से होती है। यहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू से ही यहाँ की आबादी को शिक्षित करने और ह्यूमन रिसोर्सेज पर
पैसा खर्च किया है। इंटरनेशनल टूरिज्म में तो आप जानते ही हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में 1,74,00,000 लोगों ने सिंगापुर का टूर किया था, जो कि यहाँ की जनसंख्या से 3 गुना है। दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है और यहाँ की करेंसी डॉलर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सिंगापुर में दुनिया में सबसे तेज चलने वाले पैदल यात्री हैं। यहाँ कबूतरों को दाना डालना, गंदगी फैलाना, चिंगम खाना सख्त मना है। ऐसा करने पर $500 का जुर्माना होगा। यहाँ टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना मत भूलिएगा। ये एक अपराध है जिसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। इस देश के नाम कई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं। सिंगापुर में लगभग हर चीज इंपोर्ट की जाती है। पानी मलेशिया से, दूध, फल, सब्जी न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दाल, चावल और दैनिक उपयोग की चीजें थाईलैंड और इंडोनेशिया से। सिंगापुर दुनिया के सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ की इमारतें 280 मीटर अधिक ऊंची नहीं होंगी। सिंगापुर की खूबसूरती दिल को छू लेती है। आप जब भी यहाँ आए, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जरूर जाएं। यहाँ के म्यूजियम, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर, सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, बौद्ध मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है, नॉन वेजिटेरियन है तो भी बहुत कुछ है। यहाँ की नाइट लाइफ भी बेहद खूबसूरत है। आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ इंडियंस दिख जाएंगे। यकीन मानिए, सिंगापुर बहुत खूबसूरत है और हाँ, भारत से ज्यादा दूर